साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, साहिब साहिब। मनुष्य के जीवन में कई ढंगों से अहम भरे होते हैं, जिसे कि वो खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं किन किन अहंकारों से भरा हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए। गर्व मतलब क्या होता है? गर्व यानी गुमान, एक प्रकार का वो अहंकार है। बहुत सारे लोग अपनी अहंकार अपना अपना नाता जोड़ जोड़ करके रखते हैं, बड़ी दूर दूर तक इनकी अहंकार रहती है बड़ी। इसलिए साहब कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस। काल सदा तुम्हारे पीछे पड़ा है और प्रतिदिन तुम्हारे केस यानी तुम्हारे बाल को पकड़ के रखा है। तुम उसी के घेरे में जीवन यापन करते हो, पूरी जीवन उसी में जिए चले जाते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस, ना जाने की तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे भीतर से अहंकार न भरे। लेकिन फिर भी मनुष्य अहम में भरते चला जाता है, अहम में भरते चला जाता है, अहम में भरते जाता है। अपने पास कुछ नहीं, लेकिन औरों की बातों से हमारे भीतर एक अहम पैदा होती है। नहीं कुछ होता है तो गांव की बातों को लेकर अहंकार हो जाती, नहीं कुछ होता तो घर के कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई डीएम है, कोई एसपी है, तो हमारे नाते में फलाने फलाने आते हैं, बड़ा उनको गर्व होता है कि देखो ना हमारे घर में ऐसे ऐसे लोग हैं। इन बातों का अहंकार व्यक्ति लेकर के ढोते रहता और बड़ा ही फूले फूले फिरता है इस संसार में। अपने तो हो न सका, अपने तो बन न पाया, लेकिन ना जाने क्या क्या कहते रहता। यहाँ तक कि लोग संत साधु और महात्माओं पर भी गर्व करते हैं कि देखो हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे खानदान में ऐसे हैं। ऐसा गर्व मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपनी निजता पर सदा ध्यान देना चाहिए। तुम दूसरे को कह कह करके तुम क्या जियोगे? तुम प्रतिदिन मिटे जा रहे हो, तुम अपना होश क्यों न संभालते हो? हम ऐसे ही अपना जीवन बिताते चले जाते हैं, व्यतीत करते जाते हैं, दूसरे को देख देख करके। हमें कुछ ना अनुभव हुआ, हम कहीं कदम ना उठा सके, एक पग भी आगे ना बढ़ाया, और दूसरे को देख करके हम कहे जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तरह तरह के। आज अनिल का माई भी कह रही थी कि हमारे यहाँ जो साधु होकर गए, ऐसा साधु हमने कहीं नहीं देखा। इनको किसी से कोई मतलब नहीं था और उनके पास कोई शिष्य भी नहीं थे। हमने भी विचार किया कि भाई वो साधु होकर गए, संत होकर गए, इतने बड़े, घर छोड़कर चले गए बचपन से, उनके धन भी ये लोग खा गए, लज्जा ना आई, शर्म ना आया, धन भी खा गए, संत होकर गए, बेचारे गए काशी में आश्रम और मंदिर बनाया उन्होंने। कई बार इनको कहा ना होगा आ करके कि तुम लोग भी कोई संत बनो, तुम लोग भी मांस मदिरा छोड़ दो, खाना पीना, लेकिन ये लोग उनके धन को खाया, उनकी वचनों का पालन नहीं किया।
तुम जानते हो कि अगर वो अच्छे संत थे, अच्छे गुरु थे, अच्छे महात्मा थे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया? तुम तो हो न सका उनके संग, तो यह बातें तुम्हें कैसे मालूम? जब संग साथ होता व्यक्ति तब उसके अच्छे और बुरे की खबर पड़ती है। तुम जाते हो वहां संतों के यहाँ, 2 दिन 4 दिन ठहरते हो, भाग चलते हो, बोलते हो बड़ा कठिन है, मैं न रह सकूंगा। फिर जीवन में उन्होंने जो धन सोना चांदी जो भी इकट्ठा किए थे, जो गैया भैंसी रखे थे अपने कुटिया पर, उन्होंने, मैं जानता हूं कि रखे थे। संत थे, वो संत के परिवार कैसे कि जो उसके गुण लक्षण को धारण न किया। वो संत थे कि नहीं थे, यह गुणगान तुम न कर पाओगे। तुम तब कर पाओगे जब उसके संग हो लेते। अगर तुम ना हो पाए तो या तो उनमें कमी होगी कि वो तुमको समझा ना पाए, या तुम में वो कमियां होगी कि तुम उसको समझ ना पाए। फिर तुम तो कहने के लायक भी नहीं हो कि उनके जैसा साधु नहीं, उनके जैसा करोड़ों साधु सन्यासी यहाँ पर होकर गए। उन्होंने खुद को जाना होगा, सोचा होगा कि मैं तुम्हें बता दूं। कई बार आए होंगे, तुम भी खाना खिला दिया होगा, अपने से बनाकर खा लिए होंगे, नहीं खाते होंगे स्त्रियों के हाथ से, स्त्रियों का अपमान किया उन्होंने, ये बात तुम्हें लगा? अगर हम कहें कि किसी स्त्री के हाथ से बनाया हुआ भोजन न लो तो स्त्री अपमान है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? ये भी अहम है। अभी तुम्हें पता नहीं कि संत का मतलब क्या होता। अगर उनके पास ज्ञान था तो फिर तुम लोगों ने लिया क्यों नहीं? तो तुम लोगों के अंदर पूरी कमियां, फिर तुम कहने के लायक नहीं, उनका नाम लेने के योग्य भी नहीं हो। अगर ये योग्यता होती तो उनके धन ही नहीं खाता, उनका ज्ञान भी खाया होता, तो हम समझते। घर में पूरे परिवार मांस मदिरा सेवन कर रहा, घर में एक सन्यासी है, तो उसका तुम कदर किया कि अपमान किया? अपमान किया, हर तरह से अपमान किया। उसकी जो ऊर्जा शक्ति होगी तुझे हानि ना पहुंचा करके फायदे में रखेगी? कभी नहीं रखेगी। तो पहले सोच लो कि हमने क्या कर रहा और क्या किया है उनके साथ। बाद में नाम माला जपो, अच्छी बात है। अगर परिवार में कोई संत होता है तो कई पीढ़ियों को तारण तरण करता, लेकिन जब उसका अपमान होता है तो कई वंश उनके परेशानियों से गुजरते हैं, कई पीढ़ियां उनकी परेशानियों से गुजरती है। आज यहाँ पर धर्मदास साहब का सदा नाम लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वंश में जितने भी लोग थे फकीर बने। जब कबीर साहब उनको मिले उनके जीवन में, धनी धर्मदास साहब को, तो उन्होंने सत्य को ग्रहण किया। लोगों के साथ आलोचना सिर्फ नहीं किया, आलोचना करने वाले व्यक्ति तो आलोचक बन जाते हैं। आलोचना क्या करना किसी को कि कौन कैसा है। आलोचना तब करते हो, अच्छे लगते जब तुम भी उसमें डूब जाते हो, तुम भी उस अनुभव से गुजरते हो, तब तुम उसके बारे में बताओगे। अगर तुम एक भी कदम न चलोगे और किसी के बारे में बताओगे तो पहाड़ी के नीचे बैठे व्यक्ति और पहाड़ी के ऊपर जो कोहरे उड़ रहे हैं पहाड़ी की ऊंचाइयों पर, तो नीचे वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि देखो धुआं उड़ रहा। ये तो अपने ढंग से हिसाब किताब बैठा लेगा कि देखो पहाड़ी की चोटियों पर वो क्या जा रहा, धुआं जा रहा, अग्नि की जो धुआं उठती वो जा रही है। पहाड़ी की ऊंचाइयों पर जो गया है वो समझेगा कि ये कोहरा है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से नहीं गुजरा। और अगर हम किसी के बारे में आलोचना करते हैं तो हम एक पाखंडी और अहम से भरे हुए लोग कहे जाते हैं। इसलिए कम से कम तो उनके धन का एक मंदिर ही बना लिया होता, उसमें पूजा करता। धन तो खाकर बैठ गया, और वहां पर जो धन थे उसके लिए लेकर जा रहे थे कि चलो कोई सन्यासी बन जाओ, तो लोगों ने नहीं बना, तो जो उनके संग था वो लेकर भाग गया। क्यों भाग गया? इसलिए लेकर भाग गया कि तुम्हारे यहां तो कुछ था ही नहीं। अगर ज्ञान होता तो नहीं लेकर भागता, अगर ज्ञान करा दिया गया होता
तो शायद लेकर नहीं भागता। अगर भाग गया तो इसका मतलब कि तुम ज्ञानी नहीं थे, तुम्हारा कोई शिष्य ही नहीं बन पाया, या एक शब्द जीवन में कभी किसी को तुमने कहा ही नहीं, हुआ होगा उपलब्ध। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपलब्ध हो जाते लेकिन किसी औरों को देने योग्य नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं वो बड़े ही प्यारे होते हैं उसके, जो उसे उपलब्ध भी हो जाते और औरों तक संदेशा भी दे जाते। उन पर असीम गुरु कृपा होती है, तब वो दूसरों को संदेशा देने योग्य बनते हैं कि खुद के अनुभव से गुजरकर औरों तक यह संदेशा दे सके। व्यक्ति अपने अनुभव में तो उस प्रकाश से गुजर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं प्रकाश से गुजर गया, अपने में भी डूब गया, लेकिन औरों तक उसे नहीं दे पाता। औरों तक तो देने में तो बड़ी कठिन हो जाएगी विषय। उपलब्ध है उसे लेकिन दे नहीं सकता, क्योंकि उस पर गुरु कृपा पर्याप्त नहीं हुई। यह बातें दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी हमारे जीवन में असीम गुरु कृपा चाहिए, इसलिए उसे भी पूर्ण नहीं कहा गया। साहब कहते हैं कि आप तरे औरों को तारे। हम स्वयं तो मुक्त हो गए लेकिन औरों को भी मुक्ति होनी चाहिए, ऐसा मेरे पास बोध होना चाहिए। और जब तक हम किसी से कुछ शब्द के ऊपर ही असवार होकर के यह शिष्य तक संदेशा पहुंचाया जाता है। साहब भी कहते हैं कि लक्ष्य कोष पर गुरु बसे, सुरती दीज पठाए। कहते हैं कि लक्ष्य कोष पर गुरु बसे, सुरती दीज पठाए। कहते हैं कि हमारा गुरु कितना भी दूर हो, लाखों कोस योजन दूर हो, लेकिन मेरी ख्याल अगर मेरे गुरु के पास जाता है तो कहते शब्द तुरी असवार हुए कि छिन आवे छिन जाए। जिनकी सुरता इतनी निर्मल हो जाए कि उसकी ख्याल, उसकी सुरता बार बार उसके गुरु के पास जाती हो, तो कहते हैं कि उस शब्दों का तो धनी हो जाता। वो तो गुरु दर्शन पल पल करता है। लेकिन हमें तो ऐसे ख्याल भी नहीं आते हैं। हम तो आंख बंद करते हैं तो सारे घर द्वार जगह जमीन दिखाई पड़ने लगते हैं। तो कहने मात्र से कुछ मतलब नहीं है, किसी की आलोचना करने से कुछ न मिलने वाला। किसी दूसरे की बात कह करके किसी औरों को तुम नीचा न दिखा पाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम कंगाल हो गए, तुम तो काल के ग्रास में चले गए हो। कहाँ एक परिवार भी सुधर न सका, वो कौन से लोग होंगे। तो ये न सोचना कि मेरे यहाँ जैसे साधु वैसे संसार में नहीं, उससे बड़े बड़े संत होकर गए। ये लोग तो काल के जाल में गए। जो शिव का पूजा किया, जो राम का किया, जो कृष्ण का किया, जो अवतारी पुरुषों का जो पूजन याचना करता है, वो काल के ग्रास में जाता है, उनको मुक्ति नहीं मिलती। कम से कम इतने दिन सत्संग में आते हो तो इतना समझ लो कि जो बाहर के पूजा पाठ के में जो लोग अपनी जीवन को व्यतीत कर देता है, जो राम कृष्ण देवी देवता यानी तीनों लोगों की जो पूजन याचना है, उसमें जो व्यक्ति साधु सन्यासी बनकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है, साहब कहते हैं कि ये लोग कुछ दिन के लिए स्वर्ग के सुख पाते हैं, लेकिन पुनः उनकी मुक्ति नहीं होती और इस संसार में फिर जन्म पा करके भटकते फिरते हैं। इसलिए सत्य को उपलब्ध होने के लिए किसी विवेकी गुरुओं के पास जाना चाहिए। वह सत्य को उपलब्ध होने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर से अविद्या का नाश करना चाहिए। जब तक मेरे भीतर से अविद्या का नाश नहीं होता है, तब तक हमें सत्य की उपलब्धि कभी नहीं होती। नहीं तो हमारी दशा उन मेढकों की तरह रहेगी। आप लोग को कई बार मैं कथा एक बार तो सुना चुका हूं उन मेढक की कथा। मेढक क्या करता था, वो एक कुएं के मेढक था, तो उसके पास एक समुद्र का मेढक आ गया। अब समुद्र का मेढक आ गया तो वो भी पूछा कि भाई क्या हालचाल। ये तो लगता है अजनबी। अजनबी व्यक्ति को देखता है, लोग पूछता है कि भाई आप कहाँ से आए। अजनबी बोला मैं समुद्र का मेढक। कहा समुद्र का?
समुद्र कितना बड़ा है? कहा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है, विशाल है। एक छलांग लगाया मेढक ने, कुएं का मेढक था, एक छलांग लगाया, बोला इतना बड़ा? कहा कि नहीं भाई, बहुत बड़ा। अब 3-4 छलांग लगा दिया, कहा इतना बड़ा? कहा कि नहीं, बहुत बड़ा है। तो अभी मेढक, कुएं का मेढक ने क्या किया कि बहुत सारे छलांग लगाकर एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया। बोला इतना बड़ा? कहा कि नहीं भाई, तू पूरी दिन इस कुएं में और पूरी जीवन इस कुएं में छलांग लगाते रहे तो भी उसको नाप न सकेगा। इसलिए तू एक काम कर कि एक ऐसा छलांग लगा कि तू उस समुद्र के किनारे पहुंच जा, और फिर वहां जाकर के ही तू अनुभव कर सकता कि समुद्र कितना बड़ा है। हम घर बैठे बैठे दूसरे की आलोचना करने लगते हैं कि ये साधु हो गए, ये महात्मा हो गए, ये गुरु हो गए, ये संत हो गए कि नहीं हो गए, इसकी खबर वो जहां डूबा है वहीं डूब करके जाना जा सकता। हुआ कि नहीं हुआ इसकी खबर वो जिसमें उतर गया है, जिस सत्य में, उस सत्य में तुम भी उतर कर ही जान सकते हो उसे, वरना पूरी जीवन ऐसे ही तुम चलते रह जाओगे, कभी जान न पाओगे। तुम पूरी जीवन ऐसे ही हो ही। इसलिए हमारे भीतर में एक बार अपनी स्वयं की मिलन होनी चाहिए और भीतर की प्रकाश से तुम रूबरू हो। जब तक यह कार्य तुम्हारा नहीं होता तब तक सत्य को तुम उपलब्ध नहीं होते, और वो जब सत्य तुम्हें उपलब्ध हो जाता तो फिर तुम्हें इस संसार की कोई भी वस्तु अपनी तरफ खिंचाव नहीं कर सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी तरफ तुझे खींचे या तुझे आनंदित कर सके। तब उस व्यक्ति को ये संसार की हर वस्तु व्यर्थ दिखाई पड़ना शुरू होता। पहले नहीं, पहले तो उनके घर द्वार परिवार जगह जमीन है ना, देह बा भी शरीर बा, दर्द बा, दुख है, पीड़ा है, मजबूरी है, हित नात रिश्ते हैं, लोग है, लोक लाज है, लोग है तो लोक लाज भी है। कैसे चल पड़ूं, बड़ा मुश्किल है, कठिन विषय है। तुम्हारे पास बड़ी समस्याएं हैं, समस्याओं से तुम घिरे हुए हो, लेकिन सत्य में प्रवेश करने के लिए कोई समस्या नहीं। हमारे हृदय बिल्कुल करुणा से भरा होना चाहिए और जीवों पर सदा दया, अपने जैसा सभी को समझो, ये हमारे भीतर सदा बना रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक एक चाल खेलते रहता है, चालबाजी करते रहता है। बहुतों को आदत होती है बिन बात कहे उसे खाना भी हजम नहीं होता। सोचता कि मैं कुछ ऐसा कह दूं कि मेरा नाम आ जाए, मैं कुछ श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, मुझे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। हम भी ऐसे थे। अनिल के माई विचार करना पड़ेगा कि सन्यासी थे कि नहीं इस विषय पर। यह जानना बड़ी कठिन बात है। बहुत ताकत जिसके अंदर होती है ना, हाँ, बहुत ताकत जिसके अंदर होती है वो नींव अपने गांव में गाड़ता है। बहुत ताकत होता है जिसके अंदर, वो नींव अपने गांव में गाड़ता है, संत महात्मा। हाँ, और बहुत कायर होता है जो वो रुआब अपने गांव में दिखाता है। दो बातें ख्याल रखना। जो बहुत ताकतवर साधु संत होता वो नींव अपने गांव में गाड़ता है, और जो बहुत कायर होता है सबसे ज्यादा वो रुआब अपने गांव में करता है लोगों के साथ। समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया? इतना बात ख्याल रखना
कि बहुत सहनशील होता है वो व्यक्ति और बहुत ही अपने अंदर दम रखता है। क्योंकि गांव के लोग कैसा होते हैं, गांव के लोग उसे पुराने नाम लेकर के बुलाया करते हैं, फिर भी वह बात को वह सहन करने के लिए राजी है। कितना ताकत होगा जो सब कुछ छोड़ करके और इस पर कदम रख दे। जब तुलसीदास तब साधना करके लौटे अपने गांव में, और रामायण लिखे थे, तो उनके गांव के लोग मालूम है क्या कहा। अब बहुत बड़े संत महात्मा थे तुलसीदास, तो उनके गांव के लोग कहा ना कि देखा देखा हुलुसिया के लेकर तुलसिया आई बा। जिस रामायण के वचनों पर आज इतनी बातें चल रही है और जो रामायण को लेकर के कितनी कथाएं, और आपके घर में जो साधु एगो तो अभी फिलहाल में गए हो रामायण लेकर जप रहे थे, तो उसे लिखने वाले व्यक्ति को मालूम है लोगों ने क्या कहा कि देखा देखा ये गांव में तुलसिया के लड़का हुलसिया के लड़का तुलसिया आई बा। तो सोचना इस विषय पर। और संत तो सभी बड़े होते हैं, साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, सभी अपने अपने स्थान पर बड़े होते हैं, योग्य होते हैं, कुछ न कुछ वस्तुएं उनके जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, लेकिन संत विवेकी पारखी, जिनके पास विवेक जग गया, जिसके पास परख आ गई, जिसके पास समझ आ गई, तो कहते हैं कि संत विवेकी पारखी है माथे की मौर। यह सिरताज उसी के ऊपर रहता है, किसी और के ऊपर नहीं रहता। तो जीवन में हमें विवेक से जीना चाहिए और विवेक से ही चलना चाहिए, समझ कर चलना चाहिए, हर किसी से हर बातें नहीं कहना चाहिए, और दो तीन व्यक्ति से तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। कोई कविता वाले हो, कोई साधु हो, कोई महात्मा हो, उससे कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई गायक हो, इन सब लोगों से बड़ा सोच विचार करके कोई शब्द कढ़ाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी व्यथा और गाथा सब निकाल देंगे। इन पर बड़ा सोच संभल करके कोई बातें कहा जाता है, इनसे कुछ भी न कहना। नहीं तो वह दृष्टि को बड़ी तेज से झांक कर देखते हैं और बड़ी गहरे में, कब झांकेंगे कोई पता नहीं। साधु संत तो ऐसे होते हैं कि चलते रास्ते पढ़ते चलते हैं, जिसे तुम न पढ़ सको, वो गहराई में झांकते चलते हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती, बड़ी दूर देखते हैं। और जिनके भीतर से प्राण बहती है वो तो हर पल देखते ही रहते, उनके अंदर हमेशा चलते रहता, शांत भी रहते, जल्दी चलाते नहीं, और जब किसी पर विचार करते हैं तो वो रील चलने लगती है। तो हमें भी अपने जीवन में सोच विचार कर ही चलना चाहिए, नहीं तो ये जीवन की कोई भरोसा नहीं कि कब इसमें से निकल जाए। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को उपलब्ध होने के लिए गुरु प्रेम, गुरु सेवा ही पर्याप्त होता है। जब तक व्यक्ति गुरु सेवा में लीन नहीं रहता तब तक गुरु कृपा नहीं होता। जब तक गुरु कृपा मेरे जीवन में नहीं होता है तब तक मेरी साधना सुगम नहीं होती। इसलिए साधना को सुगम बनाने के लिए गुरु कृपा बहुत जरूरी होती है, और गुरु कृपा तब बरसती है हमारे जीवन पर जब गुरु सेवा मेरे जीवन में होता है। जब गुरु सेवा नहीं होता तो उसकी कृपा का भी पात्र हम कभी बनते नहीं हैं। और गुरु वचन जो होता है उसे हमें जीवन में धारण करना चाहिए। देखिए धनी धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर ने ऐसा बताया, उन्होंने जो नियम दिया, और हम कई बार आप लोगों को वह नियम बताते रहते हैं कि इस नियम पर सभी तुम चलो। अगर तुमसे साधना न सकता है तो तुम नियम को धारण करो, तो भी गुरु
पार लगाता है निश्चित रूप से। लेकिन हम नियम भी नहीं रखते, क्योंकि नियम ही जो है वही हम नहीं अभी अपनाए। साधना तुम करते हो तो साधना में तुम परिपक्व नहीं हो पाते, तुम्हारा मन इधर उधर तितर बितर होता। बट क्यों होता? तुम्हें ये बातें पता है क्यों होता? क्योंकि जो मेरा कर्म क्षेत्र है उस कर्म क्षेत्र को मैं पूर्ण तरह से करता नहीं, और चाहता हूं कि मैं उस फल को तोड़ लूं। वृक्ष तुमने लगाया ही नहीं, फल कैसे उसमें आएंगे? क्योंकि वृक्ष उगा ही नहीं, बीज बोया और वृक्ष उतना बड़ा ना हुआ कि उसमें फल लग सके। तो बीज जब बोया जाता है तो उसकी देख रेख करनी पड़ती, उसमें खाद पानी देना पड़ता। तो तुम्हारा जो बीज है वो सब चिड़िया चुरुंग चर जाते हैं, जय बार डाला जाता तय बार चर जाते हैं। बीज सदा पड़ते रहते हैं समय समय से, लेकिन वो तुम्हारा चर जाता। चरने का मतलब है कि हमारे अंदर ही दुविधा उत्पन्न होता है, और दुविधा उत्पन्न होने के कारण ही यह बीज नष्ट हो जाते हैं। गुरु प्रति दुविधा उत्पन्न जीवन में होना ही बीज का नष्ट होना, ये पहले ख्याल रख लो। तो जो हमारे जीवन में होता है तो कभी जीवन में दुविधा नहीं होनी चाहिए, और सेवा से हमारे अंदर बल और ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करता तब तक उसे आत्मनिष्ठावान कभी वो नहीं बन पाता। तो हम तो छुपे छुपे फिरते हैं, हम तो भागे भागे चलते हैं, और हमें अभी जरूरत भी नहीं है यहाँ की सेवा की। तो जब जरूरत पड़ जाएगी तो हम अपने उपाय कर लेंगे। तो वो तो बात की बात रही, लेकिन फिर भी व्यक्ति को हमेशा हौसला रखना चाहिए सेवा में। गुरु आश्रम अगर गांव में होता है तो कहते कि 24 घंटा में एक बार अवश्य ही वहां पर कुछ नहीं तो पायला की बंदगी होना चाहिए। अगर गुरु आश्रम कहा जाता कि 5-10 किलोमीटर दूर है तो हफ्ते दिन में होनी चाहिए। अगर 50 किलोमीटर दूर है तो महीने दिन पर, और 2-4-500 किलोमीटर दूर है तो 6 महीने में, और 2-4 हजार किलोमीटर दूर है तो बरस में एक बार। ऐसा नियम है। हम क्या कर रहे हैं? अगर तुम किसी को देखते हो कुछ होते ना तो उसकी सेवा है, सेवा नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद नियम तुम्हारा कैसा है कि महीने में 2 संत को भोजन कराना, नहीं तो साल में एक बार अपने घर पर गुरु बुला करके सत्संग रखना या भंडारा आरती पूजन करना। यहाँ 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, तुम गुरु भक्त ही हो। हम भी यही पूछते हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं, हम क्यों कहें? हम नहीं कहेंगे तुमसे, हम पूरी जिंदगी यहाँ गुजार देंगे, लेकिन हम नहीं कहने जाएंगे किसी से कुछ। तुम लोग अगर हमें सोचते होगे कि फलाने का नाम रख करके शायद बोलेंगे, हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे, लेकिन हम कभी नहीं किसी से कह सकते। हमें क्या जरूरत है? हम सिर्फ तुम्हारे भीतर एक प्रेरणा भर सकते हैं, और तुम बार बार उस प्रेरणा को तुम मिटाते रहो, तो हम क्या कर सकते? देखते हो, जो अभी मैं अगले बार ही बताया कि जहाँ पथरीली जमीन है ना, वहाँ पर पानी कितना भी बरस जाए, लेकिन क्या होता है, वो पानी बह जाता है। तुम्हारे हृदय वैसे नहीं कि जो तुम कर पाओ। इसके लिए तुम्हें अत्याधिक गुरु से प्रेम रखना पड़ता है, तभी व्यक्ति अपने घर में भी भंडारा कर पाता है, अपने घर संतों को बुला सकता है। उसके लिए भी पर्याप्त गुरु कृपा चाहिए। तुम जितना दूर जाओगे उतना ही तुम विलग होगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एक दिन बहुत दूर अपने को पाओगे। इसलिए हम अगर निकल पड़े गुरु, एक दिन क्या होगा कि वो काल पकड़ ले जाएगा, और काल का तुरंत ही, यानी कहा जाता है कि गुरु से नाता टूटते ही काल तुरंत पकड़ता है, उसमें शंका नहीं होती। और 1 वर्ष में व्यक्ति अगर अपने घर में पूजा याचना नहीं कराता गुरु को बुला करके, तो उसके घर में काल का ही प्रवेश हो जाता है। कहते हैं साहब कि जागर साधु न पूजिए,
जिस घर में साधुओं की पूजन याचना सेवा नहीं होती है। तो साहब कहते कि जागर साधु न पूजिए, घर की सेवा ना ते घर मरघट साध के भूत बसे तिन माय। उस घर को श्मशान की तरह ही समझना चाहिए। जिस घर में साधु महात्मा संतों की सेवा और पूजन नहीं हुई वो कोई घर नहीं घर होता, वह मशान ही होता। हम देखते हैं माता पिता घर में है, दीक्षित है, बच्चे मांस खाते हैं, बच्चे अंडे खाते हैं, बच्चे मछली मारता है, तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। तुम बच्चे को कौन सा भविष्य दे रहे हो? ये तो माता पिता को देखना चाहिए कि दूसरा देखेगा। पूरे परिवार दीक्षित है, घर में माता पिता सभी दीक्षित है, लेकिन घर में बेटा शराब पी रहा, चोरी कर रहा है, व्यभिचारी कर रहा है। तो ये माता पिता का कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे को संभालें। अगर बच्चा छोटा है तो तुम आज संभाल सकते हो, बच्चा बड़ा है तो उसे बार बार समझाना तुम्हारा कर्तव्य है। वरना तुम कहीं के नहीं तो तुम अपना भी ना कर पाओगे। जो तुम करते जाओगे सब नष्ट होते जाएगा। तुम भी पता चलेगा कि एक दिन बहुत दूर चले गए, तुम भी यहां टिक ना पाओगे गुरु संतों के पास, तुम बड़े दूर नजर आने लगोगे। यही कारण होता कि संत जो आश्रम बनाते हैं वहां पर बहुत सारे 2-4 लोग आकर धीरे धीरे भरने लगते हैं, क्योंकि जब उनको घर पर पार नहीं लगता ना तो क्या करते हैं, कहते हैं कि चल भैया आश्रम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ही को झांकना है। जब घर के लोग सन्यासी हो जाए और एक भी उसमें योग्य न हुआ तो सिर्फ धन लेने के लिए थे तुम लोगों को तो लज्जा आनी चाहिए यह बात कहने में कि हमारे घर में साधु थे। शर्म के मारे मर जाओ सभी लोग, शर्म के मारे मर जाना चाहिए कि एक संत का नाम ले रहे हो और उसका कुछ अता पता नहीं, तुमको तो उसे विलुप्त कर दिया तुम लोगों ने। तुम जैसा कचड़ा कौन लोग होगा इस गांव में? और उसका धन बांटा होगा कि नहीं? उसका धन बांट करके खाया, लेकिन उसका कर्म नहीं अपनाया। तो ये शर्म है ना। तुम्हारी कई पीढ़ियां इसकी सजा भोगेगी, तुम्हें पता भी नहीं। किसी को तो उसमें अपनाना चाहिए। एक मंदिर भी बनाता, उसके नाम से समाधि भूमि भी बना दिया होता कि भाई इनके हिस्से का जमीन है, यहां पर ये कार्य होना चाहिए, तो भी होता। वो भी नहीं किया। साल भर में भर भंडारा भी कराता उनके नाम का, वो भी कभी करता नहीं। कितना आराम है, कितनी आसान है तरीका। और तुम सिक्कड़ लेकर घूम रहे हो कि बाबू पहलवान थे हमारे। हाँ, एक बार एक लड़का था, ट्रेन में जा रहा था, लोगों से झगड़ा हुआ, 10 लोग उसको घेर लिए मारने के लिए। उसने आराम से अपने बैग में से इतना मोटा का सिक्कड़ निकाला, कहा ये सिक्कड़ देखते हो भैया तुम लोग हमको मारने जो चले हो? कहा कि तू सिक्कड़ क्यों दिखा रहा है, ये नहीं जान रहे हो इस इलाके में दादा हमारे पहलवान थे, उनका सिक्कड़ है ये। समझ गया? ये 10 हाथियों को रोक लेते थे एक ही बार में ऐसे खींच करके। मैं उनका पोता हूँ, सोच ले, मेरे से मत पंगा ले। एक लड़का ने रहा, उठ करके मार बैठा, कहा कि तेरा दादा पहलवान थे, तू नहीं। जो था सो था। तो फिर तुम्हारा देखा देखी ये बगल वाला भी करेगा वैसे, क्योंकि तुमने रास्ता दिखाया है पहले से। बगल वाला भी कहेगा कि हम क्या करेंगे, ये भी बाबा मर गया, चल इधर का द्वार तोड़, इसमें भैंसी बांधेंगे, उधर गैया बांधेंगे, इधर से आना जाने का रास्ता करेंगे।
हम भी वही बनाएंगे, क्योंकि सामने वाला भी तो वैसे किया है। तुमने रास्ता दिखाया है। अगर कोई पूछेगा, कहोगे कि हमारे घर में साधु थे, हम लोग हिस्सा बांट लिए, वो भी कहेगा कि हम भी बांट लेते हैं। जब ये आगे बांट लिए, कोई नहीं कुछ किया, तो ये बांट लिया, तो कौन क्या करेगा? लेकिन हम वो साधु नहीं कि जो बांट ले, क्योंकि हम नहीं रहने के बाद भी रहते हैं, हम वो साधु ना। हम वो संतों में से हैं कि हम नहीं रहने के बाद भी रहते हैं। कोशिश करोगे तो ये पता चलेगा कि रहते कि नहीं रहते। जो तुम साधु सोचती हो उसमें से नहीं है। हम जहाँ नहीं हैं वहाँ बहुत रहते हैं, और जहाँ रहते हैं और जिनको मालूम पड़ा वही मालूम पड़ा। जो प्रीत लगाया उनको मालूम पड़ा, जिनको प्रीत ही नहीं वो क्या जाने। यह प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो बड़ी मुश्किल है ये विषय जानना। संत वो होते हैं जो जीते ही उनके सूक्ष्म शरीर विचरण करने लगते हैं, और सूक्ष्म शरीर से सभी के यहाँ मिलते हैं। ऐसे हमारे गुरुजन भी थे, हम ही नहीं हैं। तो जिनके गुरुओं में ऐसी शक्ति होती है वही प्रदान करता है, यह दूसरा नहीं कर सकता। तो जीवन में हमें अपने ही भीतर झांकना चाहिए, और गुरु कृपा सदा बरसती है। हम उसके पात्र ही नहीं। हम अपना घर दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद करके अपने घर में रहें, पैक रहें, और कहें कि सूरज का प्रकाश मेरे पास नहीं आया। तो सूरज का प्रकाश कैसे मेरे पास आए? जब कोई खिड़की दरवाजा खोलूंगा तब तो उसकी रोशनी मेरे भीतर आएगी। हम तो अपने को ब्लॉक कर लिया है चारों तरफ से कि कोई ज्ञान ही न ले पाओ। तुम ज्ञान लेने के लिए तत्पर हो, तुम अपने नियम का पालन करो, तुम सेवा में रहो। सदा ही हमारा हृदय सदा ही खिलते रहना चाहिए सदगुरु के प्रति। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग हैं, जैसा भी है, तुम चले आते हो, हमारे लिए यही बड़ी बात होती है। तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है वो तुम समझो। हमारा काम है तुम्हें कह देना। तुम्हारा काम क्या है? तुम ऐसे आते हो, आ जाते हो यहाँ पर, तो हमें भी सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई आए हैं इतनी उम्मीद से, तुम कैसे कैसे अपने को समय निकाल करके आए हो, तो कुछ तो उन्हें सुनाना है। लेकिन तुम्हें क्या करना है वो तुम जानो, क्योंकि हम सिर्फ संदेशा दे सकते, हाथ पकड़कर तुम्हें कैसे करा सकते? करना तो तुम ही को है। तो व्यक्ति साधन कर कर भी पहुंचता है, सेवा से भी पहुंचता है, सुमिरन से भी पहुंचता है, गुरु सेवा करके, गुरु का प्रचार करके उसके प्रिय बनता है, उसका प्रिय बनता है। हर व्यक्ति को हमें गुरु का प्यारा बनना चाहिए। जब तक व्यक्ति गुरु का प्यारा नहीं बनता है तब तक उसे क्या, किस आनंद में वो डूबेगा? कभी नहीं डूब पाता। जो किनारे 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 कगरियाते चलता है वो कैसे जाने? तो जैसे ही तुम किनारे किनारे कगरियाते चलते हो तो बहुत दूर निकल जाओगे। इतने दूर निकल जाओगे कि फिर इस रास्ते से गुजरोगे ना तो तुझे भय पैदा होगा। एक बात याद रखना, इस रास्ते से ऐसे गुजरोगे ना, ये आश्रम के बगल से, तो तुम्हें भय पैदा होगा। ये लिख लेना हमारी बातें। तुम असमंजस में पड़ोगे कि जाऊं कि नहीं जाऊं। ऐसे तुम्हारे हृदय करने लगेंगे, अभी तुम्हें पता नहीं है। ये गांव के लोग ऐसे नहीं घुसते हैं, नहीं घुसते। क्यों? उनको भय होता। भय होना जरूरी होता। डर ना हो व्यक्ति तो भक्ति भी नहीं करेगा। उसको भय होना भी एक भक्ति का प्रभाव है। भय होना चाहिए। साहब कहते हैं कि भय से भक्ति करे सभी। यह भय के कारण शायद मंदिरों में जाए,
काली माई तर जल चढ़ाने चला जाए, शंकर जी तर जल, चलो भैया ये बाबा के यहाँ नहीं जाएंगे, उधर कम से कम एक श्रद्धा इसके भीतर उमड़ जाती है। कहा जाता कि भय से भक्ति करे सभी, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को निर्भय रहे न को। निर्भय कभी नहीं बनना चाहिए कि साधु मने का होला, संत मने का होला, गुरु मने का होला, देवी देवता मने का होला। देवी देवता बिगड़ते हैं तो लोगों को बीमारियां फैलती हैं। अब कहोगे कि देवी देवता मंदिर से कैसे बिगड़ गए? वो मंदिर से नहीं बिगड़ते हैं, इस मंदिर से बिगड़ते हैं। तो इस मंदिर में बीमारियां फैलती। कहते ना कि काली माई देवी माई नाराज हो गई वाली तो पेटे में दर्द बा फला नमा के। सुनते हो कि नहीं? तुम लोग सुनते हो ना? विष्णु और लक्ष्मी का स्थान तो तुम्हारे नाभि में ही है। ये बिगड़ जाते हैं, ये चक्र बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी मुंह से बोलते हो तो तुम्हारे भीतर ही बैठ कर वो सुनता है कि ये कौन सा चाल चल रहा है। तो कहता है कि गुरु पूजा तो करता ही नहीं और बातें बड़ी बड़ी करता है। सही बात है ना? टहनी पर पकड़ कर खींचोगे, अभी पेड़ बरियार भईबे नहीं किया तो टूट जाएगा कि नहीं? हाँ, भक्ति की बीज रोपण भी नहीं हुआ, अभी तुम्हारा भक्ति का बीज का वृक्ष भी नहीं बना और तुम उसे नोचना शुरू कर दी। जैसे ही भक्ति की बीज तुम्हारे भीतर और पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो सबसे पहले देवी देवताओं की ही मिलन होती है। एक बात याद रखना भीतर में। बाद में आदमी अपने स्वरूप को जानता है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, ब्रह्म। ये सब धीरे धीरे होते हैं, लेकिन हम कभी तो ध्यान भी ना कर पाए। और ध्यान लगे कैसे? तो गुरु कृपा से लगता, गुरु प्रेम से लगता। और गुरु कृपा गुरु प्रेम कब होता है? कि अब गुरु ही तेरा नाम जपने लगे तो सोच लेना कि तेरा कल्याण हो गया। और गुरु नाम कब जपता है? गुरु नाम, गुरु किसी भक्त को, शिष्य को क्यों याद करे? कब याद करता है जी? गुरु शिष्य को कब याद करता है? तब याद करता है कि उसके अधिक करीबी हो गए। पहले तो नहीं याद करता मेरे ख्याल से। उसकी कमी गुरु महसूस करने लगे तब। अगर तुम्हारी कमी कभी नहीं महसूस किया उसने तो तुम्हें याद क्यों करे? करेगा। और उसका करीबी और कमी महसूस करने के लिए तो उसको बड़ी अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा, बड़ी सेवा में लगी रहनी पड़ेगी। बहुत ही सेवा करने के बाद तब गुरु का कोई प्यारा बनता है। ऐसे हमारे पास महात्मा जी एक थे, तो आते थे तो हम उनके लंगोटी, धोती, कपड़े, खाना पीना प्लस अपना पैसा जितना कमाते थे वो, और उनके प्रोग्राम का सारा व्यवस्था। महाराज जी सिर्फ खाली बैठे रहते थे, वो कोई व्यवस्था नहीं करते थे। ऐसे लेकर जेट तक और मुंबई से लेकर दरभंगा तक उनका प्रचार कराते थे। तुम क्या करते? यहाँ अगर भंडारा है तो बड़ा करोगे तो कहोगे घर से 20 किलो चावल, 50 किलो चावल दे देते हैं, 2-4 हज़ार रुपया दे देंगे, बस। उसके बाद में तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। क्या है फिक्र कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा? ऐसा कोई तुम्हें फिक्र? किसी को बुलाना है, इनको बुलाकर करा दो, उनको बुलाकर, ऐसा तुमको लगता है? क्यों? हम कोनो लड़का के बियाह थोड़ा रख ले वाली, हमारा अगर पतो आगे वाली बियाह है, क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमको इससे प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं तुम्हारे भीतर। तुम अपना जान छुड़ाते हो कि चलो दे दे जान छूटे, हटाओ, कुछ कहे ना हमें। यही काम करते हो तुम लोग कि चलो जान छूटे, बचे हम, दे दो, कम बेसी करके दे दो, उसी में कुछ कहे ना। क्यों भाई? कोनो यहाँ सौदा हो रहा है कि कम बेसी करके तुम दे दो? हाँ, तुम मत दो ना, उसमें क्या हो जाता है? लोग भी सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो बाबा जी को पता चलेगा, हमको क्या पता चलेगा, हम तान कर इधर सोए रहेंगे। अब भूख लगेगा ना तो हमको आता है उसमें चावल, दाल,
और नमक डाल दिए, सीज गया, खा लिया। खाने आता है हमको इतना बर्तन नहीं धोना रहता है। और ज़्यादा अगर यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं रहता तो सारा बर्तन बेच कर एक टोपा रखता सिर्फ एक ही टोपा रहता, दूसरा नहीं रहता यहाँ। पहले तो यहाँ पर 6 महीने तक तो खाना ही नहीं बनाया। जब आश्रम में बना था ना तो 6 महीने तक कोई चूल्हा वुल्हा नहीं जलाया था। तो इनके घर से एक टाइम भोजन आता था दोपहर में, वही खा करके रह जाता था। वो भी कविता बीमार थी तब। फिर बाद में ये कौन पूछे, ये लोग तो खुद ही राजा हो गया। अब क्या लेना देना इन लोगों से, है कि नहीं। वो बीमार थी तो बेचारी रहने लगी, रहते रहते उसको सेवा किया। तो वो किया तो वो जाने, दूसरा थोड़ा जानता है। अब जो किया जब किया तब किया, जो जहाँ गया तहाँ गया। हम थोड़ो किसी के पीछे पड़े हैं। तो 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो बिल्कुल ही खाना दाना नहीं, 15 दिन तो ऐसे ही रह गए। तुम लोग सोचते कि सस्ते सौदा है, फटाफट यहाँ पर आए, बाबा जी के यहाँ चले गए। तुम हमें क्या बिसराओगे, तुम खुद ही बिसर जाओगे। तो व्यक्ति को इसलिए मैं कई बार चेताता हूँ, तब जाकर के कहता हूँ कि तब दीक्षा लेना, पहले दीक्षा लेना नहीं। कई बार मैंने साल 2 साल ऐसे क्यों रखता कि तुम पहले समझ लो दीक्षा क्या होता है। दीक्षा का मर्म ही ऐसा अनूठा है कि जीवन को उद्धार तुम्हें कर देगा, तुम्हें मोक्ष दिला देगा। जिस मोक्ष को पाने के लिए जपी जप करता, तपी तप करता, ऋषि मनीषी साधु महात्मा सभी जंगल पकड़ लेते, वो सहज में गुरु के शरणों में रहता है। वो सहज में गुरु शरण में मिलता, कहीं और नहीं मिलता। और हम तो सोचते हैं, बड़ी दूर दूर की बातें सोच लेते हैं, तरह तरह की बातें सोच लेते हैं, गुरु दोष भी खड़ा कर देते, तो हमारा गति क्या होगा है? फिर तो हमें कहीं ठिकाना ना मिलेगा, न गुरुद्वार में, भगवान के तो द्वार में तो संभव ही नहीं है। एक तो बातें ही भुला जाना, भगवान के द्वार में उनको कोई द्वार नहीं खुलता, उनके लिए कभी द्वार नहीं खुलता जो गुरु द्वार से भटक गया। गुरु दरबार से भटके हुए लोगों को परमात्मा का द्वार नहीं खुलता, याद रखना ये बात। जीवन हाँ, गुरु किया जाता है कि हमको लगे कि भैया ये गुरु बाबा लोभी है, क्रोधी है, कामी है, लंपट है, लवार है, कवार है, कुकर्मी है। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? ये गुरु का त्याग कर कर दूसरा गुरु कर लेना चाहिए। ये बात जरूर करना चाहिए कि अगर मुझे लगे, कहा जाता है कि कामी क्रोधी कुतर विरागी इनसे दीक्षा कबहू न लीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। तो ऐसा महसूस होता हो तो अवश्य ही परित्याग करना चाहिए। अगर सही बात कहता हो और उस बात पर लेकर के तुम अगर पीड़ित हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, इसे समझना चाहिए है। अभी तुम यंग हो, एक बात बताओ, आज तुम्हारा राजकाज है, तुम कमाते हो, बच्चों को पालते हो, खिलाते हो। अगर बच्चा कोई गलती करता है और गलत रास्ता को पकड़कर जाता है तो तुम आज नहीं समझाओगे, या गलत भोजन करता है तो आज नहीं तुम उसकी रखवाली करोगे, रक्षण करोगे, तो जब बड़ा हो जाएगा और वो कमाने लगेगा और तुम्हें खाना पड़ जाए तो वो जो करेगा वही ठीक, उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। अगर नहीं माना, क्योंकि तुमने संस्कार ही वैसा दिया है, तुमने संस्कार ही वैसा दिया है कि वो तुम्हारे साथ उल्टा पुल्टा कार्य करेगा। अगर तुम संस्कार अच्छे दोगे तो कल वृद्धापना में भी तुम कैसा भी रहो लेकिन तुम्हारी सेवा करेगा। लेकिन उन दिन तुम्हें कष्ट में आना पड़ जाएगा
इसलिए कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए बच्चों। तो जिनके जिनके बच्चे भी अभी मांस मच्छी पकड़ते खाते पीते हैं तो उनको अपने घर पर हमेशा समझाना चाहिए। समझ रहा नहीं समझ रहा, कहा जाता है कि भैया रसरी आवत जात पे तो मुख पर पड़त निशान। तो कहते कि रस्सी आते जाते रहेगा, अगर प्रतिदिन शायद कहीं कहते रहेंगे तो शायद कभी न कभी मेरी बातें ये सुन जाएगा। मैं तो एक ही बात तुम्हें 15 साल से सुना रहा हूं, तुमको कहा, और मैं कब कहना छोड़ दिया? मैं भी तो नहीं छोड़ा। तुम बेहाया तो मैं महा बेहाया है ना। तुम सोचे कि मैं यूं ही जाते रहूंगा, मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा, मुझे नहीं करना। मैं बोला मैं यूं ही कहते रहूंगा, मैं भी भूलने वाला नहीं। तुम लोग भी सोचा कि मैं नहीं करूंगा, कह कर क्या कर लेंगे। मैं बोला कि भाई तुझे करा कर रहूंगा, बिन कराए मैं मानूंगा ही नहीं। तुम लोगों को भी अपना उपलब्ध करना चाहिए और बदलना चाहिए खुद को, क्योंकि जीवन जा रहा है और इस पर सदा हमें विचार करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, आदि संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय, साहिब।